राधे। मैं एक बार फिर आ गया आप लोग की सेवा में रामदास, और आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा चैनल अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए, और हमेशा मुझे आप सबका प्यार इसी तरह मिलता रहे। हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि आज जिस तरह ये मतलब आज एकादशी है, तो हम सबको ये जानना है कि हमको किस तरह से एकादशी का व्रत करना चाहिए, और एकादशी कौन है, एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है, और हम सब मनुष्य को एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। हरे कृष्ण। आइए जानते हैं, एक छोटा सा कथा सुनाते हैं आपको। तो ये है एकादशी। एकादशी का मतलब यह है कि एकादशी के दिन सर्वप्रथम हम सबको सवेरे सवेरे उठ करके भगवान का आशीर्वाद यानी भगवान को प्रणाम करके, और अपने घर में जो अपने से बड़े हैं उन सब का आशीर्वाद ले करके, उसका हमको नित्य क्रिया से निर्मित होकर भगवान का सुंदर तरीके से भगवान को सजाकर भगवान के श्री विग्रह का आरती करना चाहिए। और आरती करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आज का जो दिन है उसे माधव तिथि यानी एकादश यानी 11वां दिन भी कहा जाता है, तो एकादशी है। तो आज हम पूरा दिन अपने मन को आपकी सेवा में लगाए, आपके भक्तों के दर्शन में लगाए, और आपका नाम, आपका कथा और आपका कीर्तन करते हुए हम लोग का दिन आज बीते। और इस तरह भगवान से प्रार्थना करके और एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन हमको अगर कोई आदमी बीमार है या किसी कारणवश जो खाए बिना नहीं रह सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। फल खा सकते हैं आप, साबूदाना खा सकते हैं, जैसे कि हलवा, गाजर, खीरा, फल कोई भी, दूध, दही, मक्खन, ये सब कुछ खा सकते हैं। एकादशी के दिन विशेष करके हम सबको अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या होता है कि संसार के जितने भी पाप हैं वह सब एकादशी के दिन अन्न में घुस जाता है, और जब हम लोग उस अन्न को खाते हैं तो वह अन्न खाने से क्या होता है, अन्न का जितना पाप है यानी संसार के जितना पाप है वो सब पाप हम लोग के अंदर चला जाता है। फिर क्या है, हम अनजाने में पाप कर बैठते हैं। जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, वह जानते हैं कि हमको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है, और एकादशी का व्रत जो हम विश्वास के साथ और नियम पूर्वक करते हैं, नियम पालन करके करते हैं। एकादशी के दिन मन को शुद्ध रखना चाहिए, गलत विचार मन के अंदर नहीं आने देना चाहिए। उसके बाद मतलब अपने लोभ और अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, इंद्रिय सुख के लिए कोई काम नहीं करना है, सिर्फ भगवान के सुख के लिए करना चाहिए। तो हर सुख का त्याग करना चाहिए अपने लिए, और भगवान के सुख के लिए जो कार्य अच्छा हो उस कार्य को हमको करना चाहिए। तो ये है एकादशी का नियम कि किसी भी अवस्था में अगर भगवान का प्रसाद भी भोग लगा और वह अन्न का बना हुआ हो, मान लीजिए जैसे हलवा हो गया या खीर हो गया और जो कुछ भी प्रसाद है, तो उसको हमको नहीं खाना चाहिए उस दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन अन्न में पाप रहता है, तो हमारा व्रत भी खंडित हो सकता है। तो इसलिए उस प्रसाद को हमको रख देना चाहिए और उसे दूसरे दिन सुबह ग्रहण करना चाहिए जब हमारा पारण का समय हो उसके बाद। और एकादशी जो है तो एक बहुत सुंदर कथा है। एकादशी भगवान विष्णु के हृदय से प्रकट हुई है। एक बार क्या हुआ, एक शंखचूड़ नाम का राक्षस था, और उसका एक पुत्र था बहुत वीर और बहुत बलशाली, जो काफ़ी दिनों तक ब्रह्मा जी का तपस्या किए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे वरदान दिया था, ब्रह्मा जी से वर मांगे, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। वह राक्षस का नाम था मूर, मूर नाम का असुर था। ब्रह्मा जी उसे वरदान दिए, और उसने ऐसा वरदान मांगा कि इस पृथ्वी और इस लोक में, तीनों लोक में, देवी देवता विष्णु कोई भी हो, जो तीनों लोक में देवी देवता विष्णु जो कोई भी हो, मतलब वह लोग क्या है, उन्हें कोई मार ना सके। तो बहुत अद्भुत वरदान मांगा। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे जितना देवता का लोग था सब देवता पे चढ़ाई करने लगा, सब पे युद्ध करके सब पे विजय प्राप्त करने लगा, और विजय प्राप्त करके यानी सबको हरा करके उसको यहाँ से भगा कर किसी को बंदी बना लेते थे, किसी को भगा देते थे, जो भाग जाओ भाग जाते थे। और असुर यानी राक्षस को उस जगह पर बैठाते थे। मान लीजिए किसी राजा को मारा, तो राजा को मारने के बाद उसको क्या करता था, वो राक्षस को वहाँ का राजा बना देता था। तो इस तरह से उसका अत्याचार धीरे धीरे फैलने लगा। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, हर जगह इसी तरह से उसका अत्याचार फैल गया। उसके बाद क्या हुआ, स्वर्ग पहुँचे, स्वर्ग में जाके देवी देवता को परेशान किया। ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, विष्णु जी आए। जब शिव जी ब्रह्मा जी से कंट्रोल नहीं हुआ तो विष्णु जी को देवता लोग उनके शरण में गए, विष्णु जी से प्रार्थना किए कि हे प्रभु,
आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, अब आप ही हमारा रक्षा कर सकते हैं। तो विष्णु जी भी आए, विष्णु जी के साथ भी युद्ध चला। विष्णु जी ने अपना त्रिलोक का अंतिम शक्ति सुदर्शन जी को छोड़े, सुदर्शन जी गए और मूर को 3 बार परिक्रमा करके वापस आ गए। कहाँ? विष्णु जी के पास। जब विष्णु जी ने देखा कि अब मेरा सुदर्शन जी मतलब उसको मार नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि उससे ब्रह्मा जी का वरदान था। तो भगवान वहाँ से क्या कि विष्णु जी युद्ध छोड़कर निकल पड़े। कैसे? जैसे भगवान कृष्ण को कहते हैं रण छोड़, और जिस तरह भगवान कृष्ण ने कालीवन को मारा था, उसी तरह भगवान विष्णु युद्ध छोड़कर निकल गए। और युद्ध छोड़कर निकलने के बाद जाकर भगवान विष्णु गुफा में चले गए। गुफा में जाने के बाद मूर जो है सो सोचा कि भगवान विष्णु सबका श्रेष्ठ है, यानी सब जितना युद्ध में आदमी है सबका मुखिया है, अगर मुखिया को मैं वध कर दूंगा, मुखिया को मार दूंगा तो ये सब मेरा दास बन जाएगा। तो भगवान विष्णु का पीछा करने लगा। भगवान विष्णु जाके और शायद बद्रीनाथ धाम था, वहीं पे जाके भगवान विष्णु जो है सो अपना गहरा नींद में सो गए। और जब भगवान विष्णु सो रहे थे तो मूर नाम का जो असुर था पूरी शक्ति के साथ भगवान को खोज रहा था और पूरा जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो, कहाँ हो, फलना हो, चलो। भगवान को अनेक तरह से मतलब बुराइयाँ कर रहे थे। उसके बाद जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान के हृदय से, सांस के हृदय से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। और जब प्रकट हुई है, जैसे देवी ने अपनी कोप दृष्टि से उसको देखा, उसी तरह उसका जितना सैन्य बल था, लाखों हजारों करोड़ के संख्या में उसका सैनिक था, और मूर नाम का असुर देखते ही उस देवी के प्रकोप से जल के भस्म हो गया। उसका देवी देवता आकाश में नृत्य करने लगे, नगारे बजने लगे, शंख बजने लगे, ढोल बजने लगे, सब जोर जोर से नृत्य करने लगे। पूरा धरती आकाश एकदम खुशहाल हो गया। और उसके बाद आकाश से फूलों को वर्षा होने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु को देवता ने प्रार्थना किया तो भगवान विष्णु अपना नींद से जागे। जाकर देखा तो पूछा भगवान ने कि वो असुर कहाँ है? तो सब देवता ने बताया, हे प्रभु, आपके हृदय से ये देवी प्रकट हुई है और इनको देखते ही सब के सब जल के भस्म हो गई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये सब मेरे माया का खेल था और मैं भक्तों के उद्धार के लिए ये लीला रचा था। तो ये देवी जो है तो इसका नाम है एकादशी। और जो कोई 11 के दिन इस तरह भगवान ने लीला किए थे, और जो कोई दशम यानी एक दिन पहले जो होता है उसको द्वादश कहा जाता है, और एकादशी को 11 कहा जाता है। तो ये जब 11 के दिन प्रकट हुआ इसीलिए उसको एकादशी के नाम से विख्यात होगी। और जो भी मनुष्य आज के दिन एकादशी के नाम से व्रत करेगी उससे मेरा भक्ति सहजी प्राप्त हो जाएगा, और उसके जीवन में अनेक प्रकार के सुख शांति जो है सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। और जो ये एकादशी करेगा मोक्ष उसके पीछे पीछे घूमेगा, उसको मोक्ष के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय से प्रकट हुई है। और आज के दिन हर मनुष्य को किसी भी अवस्था में कम से कम अन्न नहीं खाना चाहिए, और जो पाप होगा आज के दिन वो सब कहाँ चला जाएगा? तो अन्न में चला जाएगा। इसलिए हम सबको अन्न नहीं खाना चाहिए, और जब तक हो सके प्रयास करके हमको अगर संभव हो तो निर्जला व्रत करना चाहिए। निर्जला नहीं हो सके तो पानी पीकर करना चाहिए, और पानी पीकर नहीं हो सके तो दूध पीकर करना चाहिए। दूध पीकर नहीं हो सके तो फल खाकर करना चाहिए, और फल खाकर अगर नहीं हो सके तो जैसे साबूदाना है ये सब खाकर आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सुंदर कथा है। एक और कथा है पाप मोचनी एकादशी का, लेकिन अब हम आपको बस हमारा उद्देश्य ये था कि आप सभी श्रद्धालु भक्तों को एकादशी के बारे में बताया जाए। और हम आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा क्या कि महीना में 2 बार एकादशी आता है। तो एकादशी के दिन हम सबको किसी अवस्था में अन्न नहीं खाकर सिर्फ भगवान का कीर्तन, नाम, माला जप और वैष्णव का संग, जैसे भागवत श्रवण यानी भागवत सुनना, भागवत पढ़ना, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना, और एकादशी के दिन उपवास करना बहुत ज़रूरी है। यह करने से हमारे जीवन के अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे, और जब हम इस तरह से शरीर छोड़कर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवान का नाम प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।